जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकी हमले में 4 सेना के जवान शहीद हो गए और शहीद सैनिकों में एक कानपुर के भी करण यादव थे। शहीद करण यादव का पार्थिव शरीर कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर चौबेपुर स्थित भावपुर गांव लाया जाएगा, जहां पर उत्तराखंड से 2 जवान जो शहीद हुए हैं, एक कोटद्वार के गौतम कुमार और चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह, जिनका पार्थिव शरीर देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा है। तो देश की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहादत का जाम पी लिया और अब उनके पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचाए जा रहे हैं। देहरादून पहुंच गया है 2 शहीदों का पार्थिव शरीर, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा और क्योंकि उत्तराखंड के 2 जवान इसमें शहीद हुए थे, इसके साथ ही कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे पर भी शहीद करण यादव का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। तो अंतिम संस्कार अब उनका किया जाना है, तो ऐसे में उनके पैतृक गांव उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और उत्तराखंड के 2 जवान और कानपुर के एक जवान, जिनका नाम करण यादव है, उनके पार्थिव शरीर को भी उनके पैतृक गांव पहुंचा दिया गया है। तो देश की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। आपको बता दें कि आतंकी हमले में 4 सेना के जवान शहीद हुए थे। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये मुठभेड़ हुई और सेना के जवान जिन्होंने शहादत का जाम पिया, उत्तराखंड के कोटद्वार से जो जवान थे जिनका पार्थिव शरीर अब पहुंच गया है, गौतम कुमार और चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह, उनका पार्थिव शरीर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। तो शहीद करण यादव का पार्थिव शरीर कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। ओम बाबू मिश्रा से जानते हैं और क्या जानकारी ओम बाबू इस वक्त मिल रही है उनके अंतिम संस्कार को लेकर, कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बताऊं कि आधा घंटे पहले चकेरी हवाई अड्डे पर करण यादव का पार्थिव शरीर पहुंच गया। इसके बाद उन्हें काफिले में अब गांव की ओर रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में उनका पार्थिव शरीर गांव में पहुंच सकता है और गांव में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां शहीद करण यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। बड़ी ही संख्या में ग्रामीण यहां पर इकट्ठे हैं। साथ ही प्रशासन ने भारी तैयारियां की हैं। एक कार्यक्रम है कि आधे घंटे तक उन्हें यहाँ पर लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। इसके बाद यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बिठूर घाट में उन्हें अंतिम संस्कार उनका होगा और जहाँ पर ग्रामीण बिल्कुल गम में हैं और सभी के आंसू निकल रहे हैं। सभी ग्रामीण करण यादव को याद कर रहे हैं और उनके त्याग को भी याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल गमगीन माहौल होगा इस वक्त वहाँ पर और हम समझ सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पर जो उनके चाहने वाले थे और जो उनके परिवार के लोग होंगे वो किस तरह से शोक संतप्त इस वक्त होंगे। उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी ओम बाबू मिश्रा अगर आपको मिली हो, कब तक होगा अंतिम संस्कार? आपको आवाज मिल रही है ओम बाबू मिश्रा? लगता है संपर्क कट गया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सीधा रुख करते हैं अनुपम का। अनुपम, चूंकि कोटद्वार के भी एक जवान शहीद हुए हैं, जो मुठभेड़ हुई थी, जो गुरुवार को इनकाउंटर हुआ था, और क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई, क्योंकि देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को पहुंचा दिया गया है?
देखिए, इस समय मैं कोटद्वार के मुक्तिधाम में ही मौजूद हूं, जहां पर जो शहीद गौतम कुमार है, उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया जा रहा है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहां पे मौजूद हैं। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अंतिम यात्रा पूरे शहर से निकाली गई और उसके बाद अब मुक्तिधाम जो कोटद्वार के जहां पे घाट है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़े पड़े हैं और सैकड़ों की, हजारों की तादाद में यहां पे लोग मौजूद हैं। सैन्य सम्मान इस समय चल रहा है। लगातार सामने देख रही हैं कि इस जो शहीद गौतम कुमार है, उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं और सबको नम आंखें हैं और अंतिम विदाई जो गौतम कुमार है उसको दी जा रही है और तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार इस क्षेत्र में आ रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है और साथ ही नम आंखों से जो विदाई दी जा रही है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। अनुपम, क्या पूरी यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी अंतिम संस्कार की? कितनी देर में ये प्रक्रिया शुरू होगी, कोई जानकारी मिली हो? देखिए, तकरीबन 1 घंटे पहले जो उनका पार्थिव शरीर था वो हेलीकॉप्टर से अग्रास्टंजन का जो हेलीपैड है वहां पे पहुंचा था और उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उनके घर पे उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया और उसके बाद अब जो घाट है, मुक्तिधाम है, वहां पर उनकी अंतिम जो यात्रा है वो यात्रा निकाली गई शहर से और उसके बाद अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है। यहाँ पे जो आर्मी का जो बैंड है वो उनके धुन के साथ उनको सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। जो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये जो तमाम जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सेना के जो जुड़े हुए लोग हैं, वो एक एक करके यहाँ पे उनके श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं और जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो यहाँ पर हजारों की तादाद में पहुँचे हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कि अब कुछ ही देर में, तकरीबन 20 मिनट के अंदर जो अंतिम संस्कार होगा वो मुक्तिधाम में किया जाएगा। तो 20 मिनट के अंदर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अनुपम, परिवार वालों में कौन कौन मौजूद है यहाँ पर? कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं? देखिए, उनके परिवार में एक उनका बड़ा भाई है, इसके अलावा 2 बड़ी बहनें हैं और एक माँ है उनके। हालांकि जो पिताजी हैं उनके कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ था और जो प्रशासन की अगर बात की जाए तो डीएम हो, एसएसपी हो, स्थानीय विधायक हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, वो भी उनको अंतिम दर्शन में उनके घर पे पहुंची थी और अभी भी इस समय जो मुक्तिधाम में जिस समय हम मौजूद हैं वहां पर पहुंचे हैं। जो स्थानीय जो लोग हैं, युवा हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, कितना गर्व महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र का एक युवा है वो देश के लिए बलिदान उसने दिया है। निश्चित तौर पर ये जो गौतम है, इनका जाना, इनकी शहादत पर हम सबको गर्व भी है, लेकिन एक दुख भी है कि एक परिवार ने अपने बेटे को खोया। बिल्कुल, गौरवान्वित तो महसूस करवाया है उन्होंने, साथ ही साथ एक दुख भी है उनके जाने का। ऐसा यहाँ पर जिस तरह से आसपास के लोग कहते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अनुपम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी उल्टे सीधे बयान देते हैं वो अखिलेश का लिखा हुआ पढ़ते हैं। केशव मौर्य ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और घमंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें निश्चित तौर से यह सब उड़ जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी।
डीएमके सांसद दयानिधि मारन के उत्तर भारतीयों के बारे में अपमानजनक बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल ने गरीब, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन नेतृत्व कर रही कांग्रेस और डीएमके नेताओं के साथ कुर्सी साझा करने वाले अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सनातन के विरोध का हश्र ये दल देख चुके हैं, ये अपमान भी उन्हें भारी पड़ेगा। डीएमके सांसद ने कहा है कि यूपी और बिहार के लोग दक्षिण में टॉयलेट साफ करते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? दयानिधि मारन और उनकी पार्टी डीएमके की तो आदत है, उस पर तो मैं टिप्पणी बाद में करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस से जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, डीएमके उस गठबंधन में है। मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी से जो बराबर में बैठते हैं दयानिधि मारन के, उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन की और अन्य पार्टियां, समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उससे सहमत हैं क्या? 48 घंटे हो गए बयान आए हुए, किसी का खंडन नहीं आया। अभी सनातन के बयान का हश्र देख चुके हैं। मेरा ये कहना है कि दयानिधि मारन जी, दक्षिण भारत का भाग है, हमारा भाग है, हमारे देवस्थान वहां पर हैं। हम किसी धर्म को और किसी उसके खिलाफ नहीं बोलते। और आप एक वर्ग के खिलाफ बोल रहे हैं जो गरीब है, अगर वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो आप आर्थिक दृष्टि से कमजोर और गरीबों की बिरादरी के विरुद्ध बोल रहे हैं। ये आपको भारी पड़ेगा, ये मेरी चेतावनी है। अमरोहा में बीजेपी नेता चेतन गुप्ता को श्रीराम कलश यात्रा निकालते वक्त हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई और वो शहर में कलश यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान राम नाम जपते जपते बेहोश होकर गिर पड़े थे। अक्सर लोग कहते हैं कि राम का नाम लेते हुए अगर मौत हो जाए तो मोक्ष आपको मिलता है, लेकिन ऐसी मौत हर किसी को नसीब नहीं होती। कलश यात्रा की अगुवाई कर रहे चेतन गुप्ता हाथ में माइक लेकर लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में बता रहे थे और इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तो राम नाम लेते हुए अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है वो उस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ही माइक में बोल रहे थे।